अरे रे, कोई है? अरे कोई है? सुन रहा है मेरी आवाज? तीन बहुएं हैं, लेकिन कमीनी कोई किसी काम की नहीं है। अरे बहू, अरे बड़ी, अरे मझली, अरे छोटी, किसी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ना? अरे ये क्या हो गया? अम्मा क्यों चिल्ला रही है? अगर मैं अभी छोड़कर जाऊंगी तो फिर तो ये सब्जी जल जाएगी, फिर मुझे अलग से बात सुननी हो जाएगी। नहीं, मैं छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अब क्या करूँ? इंतजार करना होगा। देखती हूँ, बाकी दो बहुएं भी तो है, उनमें से कोई न कोई जरूर पहुँच जाएंगी। अरे इस बुढ़िया को तो काम है ना धाम है, दिन भर चिल्लाती रहेगी, रात में भी थोड़ा आराम नहीं करने देगी। अरे दिन भर काम करके थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। मैं तो नहीं जाने वाली, बाकी दोनों में से कोई ना कोई तो जरूर जाएंगी। अब मैं थोड़ा आराम करूँगी। अरे मैंने तो अपने नाखूनों में अभी अभी नेल पॉलिश लगाया है, अभी मैंने जाने वाली। हाँ, चिल्लाने दो, कोई ना कोई तो जरूर जाएगा। अरे रे बहुओं, अगर आज तुम तीनों में से कोई नहीं आया ना तो देख लेना, आज या तो तुम रहोगी या मैं रहूंगी। आज मैं बहुत बुरा हाल करूंगी, एकदम पक्का है, ये तय है। अरे लगता है कोई नहीं पहुंची, इसीलिए अम्मा चिल्ला रही है। जाना पड़ेगा, जाए ये जले या भाड़ में जाए, क्यों मैं इतना फिक्र करूं, मैं ही चली जाती हूँ। लगता है कोई नहीं पहुंचा है, चलो चल के देख लूं क्या कह रही है बुढ़िया। अरे अब तो जाना होगा, बुढ़िया ने फरमान जो जारी कर दिया, नहीं गई तो पता नहीं क्या करेगी। अब जाती हूँ। अरे रे, आ गई तुम? हाँ, मुझे तो लगा था कि आज कोई नहीं आएंगी। नहीं अम्मा, मैंने वो सब्जी चढ़ा रखी थी ना, तो फिर मुझे लगा मैं जाऊंगी तो कहीं सब्जी जल न जाए, इसीलिए मैं नहीं जा रही थी। अरे तू तो सब्जी बना रही थी और बाकी? अरे अम्मा, ये क्या बात हुई? ये सब्जी बना रही थी, ये तो खुद को दिखाती है कि इसके पास बहुत काम है, बाकियों के पास तो कोई काम ही नहीं है। क्या हमारे पास काम नहीं था? हमारे पास भी काम था। हाँ, तुम दोनों के पास काम था तो क्या मेरे पास काम नहीं था? मेरे पास भी काम था। अम्मा देखो, मैं तो घर के काम करती हूँ, मेरा समय तो हमेशा व्यस्त रहता है, आप मेरे ऊपर दबाव न बनाए। अरे रे, तुम तीनों काम चोर हो गई हो। बड़ी बहू, माना तुम काम करती हो, लेकिन इस बात को बार बार जताना क्या जरूरी है? सुनो, मैंने तुम तीनों को यहाँ खास काम के लिए बुलाया है और इस बार ये काम बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्या अम्मा, क्या काम है? तुम तीनों बहुएं मिलकर सबसे पहले तो घर की सफाई करो, आंगन की सफाई करो और बगीचे की सफाई करो। बहुत दिनों से सब अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, वो सफाई तो हम लोग कर देंगे। और क्या अम्मा? अरे रे, पहले ये सारे काम करके आओ, फिर बताऊंगी। कल तांत्रिक उल्लू आए थे, उन्होंने कहा था तुम्हारे घर के आसपास कुछ बुरी ताकतें हैं, उन ताकतों से लड़ने के लिए कुछ तंत्र करना होगा। अच्छा अम्मा, तो इसमें क्या करना होगा? अरे इसमें तुम लोगों को भूखा रहना होगा। देखो, हर साल हम लोग ये करते हैं ताकि आसपास के भूत प्रेत हमारे घरों की तरफ ना आ पाए। तुमने पिछली साल मेरी बात नहीं मानी थी। बहुएं, याद रखो, तुम तीनों को भूखा रहना है और जब शाम में तांत्रिक अपना तंत्र कर लेगा तब फिर खाना खाना है, और जब मैं कहूँगी तब। अच्छा अम्मा, ठीक है। अरे क्या बात है, आज तो एकदम गाल फूल गया है तुम्हारा, पुए की तरह। नाराज हो क्या? देखो जी,
मैं साफ साफ कह देती हूँ, ये तुम्हारी माँ का ढकोसला नहीं चलेगा। मैं यहाँ भूखी प्यासी नहीं रहने वाली हूँ। फिर से उन्होंने उस तांत्रिक की बात सुनना शुरू कर दिया है और फिर से भूख को रखेंगी। मैं भूखा नहीं रह सकती। अरे रे, इसमें परेशानी क्या है? देखो, मुझे ये समझाने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं मैके चली जाऊंगी। अरे रे, नहीं नहीं, मैके नहीं जाना है तुम्हें। तुम सुनो ना, वहाँ सिर्फ नाटक करना कि तुम भूखी हो। मैं तुम्हारे लिए खाना कमरे में ही ले आया करूँगा। कौन जानेगा, बाहर से खरीद कर ले आऊँगा। तुम परेशान मत हो। ठीक है, फिर ये है तो मुझे मंजूर है, वरना तो अच्छा, चलो अच्छी बात है। हाँ चलो, अब तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। सुनो, तीनों बहुएं मिलकर हम लोग साफ सफाई में लग जाते हैं, वरना अम्मा फिर काय काय करने लगेंगी। अरे उनका तो काम ही है काय काय करना। देखो, तुम दोनों मुझे बता दो, तुम दोनों मेरा साथ दोगी कि नहीं? अगर नहीं दोगी तो फिर मैं कोई दूसरा उपाय निकालूंगी। इसे अभी ना कह दिया तो ये चुगलखोर सीधे चली जाएगी अम्मा के पास। ना तो इसे कहना नहीं होगा, वरना अम्मा तो खैर नहीं। हाँ दीदी, क्यों नहीं, हम साथ मिलकर साफ सफाई कर देंगे। बड़ी चालू है ये, एक बार काम शुरू होगा फिर बहाना मार कर भाग जाएगी। हर बार तो ऐसा ही करती है। देखो दीदी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार काम शुरू हो जाएगा तो कोई काम छोड़कर नहीं जाएगा, ये भी तय रखो। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरी तरफ देख देख के क्या कह रही है? तू क्या कहती है, मैं काम छोड़कर चली जाती हूँ? दीदी, जो सच है वो मैंने कहा। देखो, तुम लोग लड़ाई बंद करो और चलो घर के काम में लगो। अरे इस दोनों ने तो मुझे फंसा दिया है। मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मेरे से अब नहीं होगा, थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो महारानी यही काम करेंगी? मुझे बहुत अच्छे से पता था, ये बिल्कुल यही काम करने वाली है। देखो दीदी, मैं अकेले काम नहीं करने वाली। वो देखो, वो सोई पड़ी है। ऐसे काम थोड़ी होता है। अरे थक गई होगी, छोड़ देना, इतनी चीजों को पकड़ा मत कर, तू भी काम कर लिया कर। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, अब तुम जानो। देखो, अम्मा बहुत गुस्सा करेगी। तो करेगी मेरी बला से। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? जो कुछ तुम लोग चाहोगी वही होगा। मैं एक अकेली क्यों करने जाऊँ? अच्छा, हल्ला मत कर और जा अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर। और बिल्कुल भी अम्मा को मत बताना, वरना अम्मा चिक चिक करने लगेगी। अरे मिनी, क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ, देख ही रहे हो। अरे, और बाकी बहुएं कहाँ है? वो तुम्हारा साथ नहीं दे रही है क्या? अरे जाने दो, उन दोनों को चिक चिक करने से मुक्ति मिले तब तो। दोनों ही कोई न कोई बहाना ढूंढकर लड़ती रहती हैं और घर का माहौल खराब करती रहती हैं। अरे ये तो बहुत गलत बात है। घर में जब सब हैं तो सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे तो लोग परेशान हो जाएंगे। तुम अकेली कितना काम करोगी? अगर तुम बीमार हो गई तो क्या होगा? देखो, अब इन परेशानियों की अभी बात करने की जरूरत नहीं है। अम्मा अगर सुनेगी तो फिर अम्मा नाराज होगी। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ, चुपचाप मुझे खाना बनाने दो और तुम भी चुपचाप रहो। माँ जानेगी तो चिल्लम चिल्ली मचा देगी। चलो कोई बात नहीं है, मैं खेत की तरफ जाता हूँ। शाम को तांत्रिक उल्लू आने वाला है। देखो, मैं तो इन चीजों को नहीं मानता हूँ, लेकिन अम्मा मानती है, और जब अम्मा मानती है तो अम्मा की बात माननी चाहिए। हाँ, मैं समझ रही हूँ, आप मुझे मत समझाओ।
अरे रे कहाँ जा रहा है तू? अम्मा कुछ नहीं, कमरे में जा रहा हूँ। अम्मा बहुत थक गया हूँ, आज तो इतना सारा गोदाम में काम था, समझ में ही नहीं आ रहा है अम्मा। अच्छा जाकर आराम कर, अच्छे से आराम करियो। हाँ अम्मा, जाता हूँ मैं। अरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तुमने कहा था कि तुम कुछ लेकर आओगे, और मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। दीदी ने खाना तो बहुत कुछ बनाया है, लेकिन सब शाम को खाने को मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला है। अरे मरवाओगी क्या, चुप रहो, मैं लेकर आया हूँ। ये देखो, पोटली में समोसे, जलेबियाँ, सब तुम्हारी पसंद की चीज है। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं भूल थोड़ी जाऊंगा। तुम इतना परेशान क्यों होती हो? हाँ, परेशान मत हुआ करो। ये लो खाओ। हाँ, अरे वाह इतने देर बाद मिल रहा है मुझे, खाऊंगी मैं। क्या स्वाद है। हाय हाय, 2 घंटे से कुछ भी खाने को नहीं मिला, सिर्फ सूंघने को मिला था, अब जाकर खाना मिला है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चलो, तुम्हारा मन भर गया ना, मैंने भी बाहर में दबाकर खा लिया है, मंगरू के ढाबे पे। अरे कौन जाए इन पचड़ों में पड़ने। हाँ, ठीक कह रहे हो। अरे कहाँ हो मीनू? अरे दीदी आ गए, आओ 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 बैठो। हाँ बताओ, मैंने सारे पकवान बना लिए हैं। अरे अच्छी बात है, चलो सबको, घर वालों को साथ यहाँ पर बुलाओ, सब यहाँ साथ खाना खाएंगे। अभी बुलाती हूँ। अरे बहुओं, बेटों, सब आ जाओ जल्दी जल्दी से। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा। अरे दीदी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कुछ नहीं खाया है, मैंने पहले ही कह दिया था कुछ नहीं खाना है, मेरी मर्जी के बगैर पत्ते भी नहीं डोलते। अच्छा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू करें। सबसे पहले तुम लोगों के थाली में खाना आएगा। अरे मीनू, जाओ सबको खाना दो। अरे तांत्रिक, ये हो गया सब, आगे बताओ। अरे अब मैं यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करूँगा और एक आग सबके सामने आएगा, याद रखना। और उस आग से घर की सारी बुरी शक्तियाँ निकल कर चली जाएंगी और अच्छी शक्तियाँ आ जाएंगी। अरे रे बिल्कुल बिल्कुल, करो ऐसा ही आप। अब तुम लोग खाना शुरू करो और खाना खाओ और ऊपर वाले को याद करो। मेरा गला, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, अरे कोई बचाओ। अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे दीदी ये क्या हो गया? अब बहू तू ठीक है ना? अरे अम्मा, वो ठीक नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जरूर तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। क्या तुमने खाना खाया है? तुम्हारे सामने का आग बुझ गया है, कुछ न कुछ यहाँ पर गलत जरूर है, और इस गलती के कारण ये पूरा का पूरा तंत्र बेकार चला गया है। मैं जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें अपने घर में सब कुछ ठीक ठाक चाहिए तो अब अगले साल का इंतजार करो। तब तक अब तुम्हारी कोई फसल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तुमने बहुत गलत किया।
अरे मैंने तुम लोगों को समझाया था, तुम लोग हर साल ऐसे ही करते हो, लेकिन मेरी बात नहीं सुनते। अब हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। अम्मा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर ऐसा हो भी गया तो हम लोग भूखे तो थे ही ना। इसने खाना खा भी लिया हो तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और मैं तो कहता हूँ तुम इन चक्करों में पड़ती ही क्यों हो। हाँ, हमारा अनाज कम आता है, हमारे घर में कम पैसे आते हैं, लेकिन हम सुखी तो हैं, हम खुश तो हैं, फिर इससे इतना दुखी क्यों होना। अरे दीदी, तू नहीं जानता है क्या हुआ था एक बार जब तेरे बाबा जिंदा थे। क्या हुआ था? एक बार अरे वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। हाँ मुखिया जी, आज तो मैं खुश ही हूँ। आप एक काम करो, अब मेरे घर आ जाना आज दावत पे। अरे क्या बात है, तू दावत भी दे रहा है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ तो सही। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आऊँगा। हाँ बताओ भाई, क्या क्या दावत में है तुम्हारा? खिलाओ मुझे। अरे मीनू, लाओ लाओ, मुखिया जी को खाना खिलाओ। ये लीजिए, खाना खाइए। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये मिठाई खाऊंगा। अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये क्या हो गया? अरे मीनू, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। मुखिया जी मारे गए, हम लोग डर गए। हम लोगों ने घर में ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और मुखिया जी को दफना दिया। देखो, आज के बाद ये बात नहीं उठनी चाहिए। याद रखो, मुखिया है वो, कोई नहीं मानेगा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं तो खुश था कि मेरी फसल अच्छे में बिकी थी और इसी वजह से मैं दावत देने वाला था, लेकिन ये क्या हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, अब ऊपर वाले, अब तू ही देख लेना। इसके बाद तेरे बाबा ज्यादा दिन बचे नहीं, एक दिन वो मर चुके थे। तब से मुझे समझ में आ गया, घर में बुरी शक्तियों ने घुसना शुरू कर दिया है। और तब मैं इस तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक सब कुछ जानता था, उसने मुझे उपाय भी बताया, लेकिन पिछले 2 सालों से तुम लोग अपनी वजह से उपाय पूरा ही नहीं होने देते हो। अम्मा, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। हम अब ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, मैं अब और नहीं यहाँ रह सकती। पिछले 1 साल में अनाज नहीं हुआ, बहुत तरह की दिक्कतें हुई। अब और दिक्कतें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें अब यहाँ से जाना होगा। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। जी, मैं तो कहती हूँ मैके चली जाऊंगी, नहीं तो मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान लाओ। तो तुम मैके ही चली जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम अगर बड़ों की बात नहीं मान सकती हो, अपने साथ मुझे भी तुमने खराब कर दिया। आज हम अपने घर में होते और सुख शांति से सब कुछ कर रहे होते। तुमने मुझे ऐसा कहा? हाँ, ऐसा ही कहा, और मैं तुम्हें यहाँ से घर भी भेज दूंगा। याद रखना, अगले साल तक यहीं रुको और हम फिर से तांत्रिक को बुलाकर सब कुछ ठीक करेंगे और अपने घर में जाएंगे। याद रखो। 1 साल बीतता है, तांत्रिक को बुलाकर वो फिर से सब कुछ ठीक करते हैं और फिर उनके घर में सब कुछ ठीक था और उनकी फसल भी अच्छी हो रही थी। मीनू मौसी भी बहुत खुश थी। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई ऊंची आवाज से रो रही थी। मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। जिस पक्षी ने भी मेरा अंडा चुराया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बुलबुल को रोता हुआ देखकर सब पक्षी वहां आ जाते हैं। बुलबुल चिंता न करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज तक किसी पक्षी के घोंसले से अंडा चोरी नहीं हुआ। अगर आज हम सब तुम्हारे अंडे की बारी चुप रहे तो कल हमारे घोंसले में भी हमारे अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर चोर की खोज करेंगे और चोर को ऐसी सजा देंगे कि वह सारी जिंदगी याद रखेगा। कबूतर
शूटर चाचा, बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे चोर पकड़ा जाएगा। अगर चोर पकड़ोगे तो फिर ही उसे सजा दोगे। चोर हमेशा कोई न कोई निशानी छोड़ जाता है, वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। कालू कौवा भागा हुआ वहाँ आता है। चोर चोर ने निशानी छोड़ दी, चोर ने निशानी छोड़ दी। क्या मतलब कौवे भैया, क्या मेरा अंडा मिल गया है? तुम सब मेरे साथ चलो, मैं अभी अभी चिड़िया के घोंसले में तुम्हारा अंडा देख कर आया हूँ। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि चिड़िया वो अंडा पी ले या फिर अंडे का ऑमलेट बनाकर खा ले। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन टुन्नी चिड़िया ऐसा नहीं है। ऐसी नहीं है, जैसी भी है तो मेरे पति जी के साथ जाकर अपनी आँखों से देख लो। फिर बुलबुल और तोता कौवे के साथ जाते हैं। अगर चिड़िया के घोंसले में अंडा हुआ तो चिड़िया को भी सजा जरूर मिलेगी। उसे इस जंगल से निकालना है, ऐसा ना हो कि कल वो छोटी चिड़िया मेरा ही अंडा चुरा ले। तोता, बुलबुल और कौवा चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाते हैं। घोंसले में एक केले का पत्ता पड़ा था। कौवा अपनी चोंच से वो पत्ता हटाता है तो नीचे बुलबुल का अंडा था। मेरा अंडा मुझे मिल गया। बुलबुल अपने अंडे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। तोते, देख लिए उस चिड़िया के काम। टुन्नी चिड़िया भी अपना दाना लेकर वहाँ आ जाती है। आ गई चोरनी चिड़िया। कौवे, मैंने क्या चोरी किया है? बेशरम चिड़िया, तुम शकल से तो ऐसा नहीं लगती हो। जरा शर्म ना आई तुझे मेरा मासूम अंडा चुराते हुए? मेरे अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अभी तो 10 दिन का भी नहीं हुआ मेरा अंडा। ये झूठ है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया। चिड़िया, सच सामने आ गया है, हम सब ने अपनी आँखों से देख लिया है। अंडा तुम्हारे घोंसले से ही मिला है, इसलिए तुम ही बुलबुल का अंडा चोर हो। कल बड़े पेड़ के नीचे पंचायत होगी, तुम वहाँ आ जाना। चील रानी जो फैसला करेगी उसको सबको मानना पड़ेगा। तोता, कौवा और बुलबुल वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने तिनकों के घोंसले में बैठे हुए थे। कालू जी, वो अंडा चिड़िया के घोंसले में रखा कैसे? दोपहर जब बुलबुल नदी पर गई थी तो मैंने बुलबुल का अंडा चुराकर फूलों में छुपा दिया था, और फिर जब टुन्नी चिड़िया अपना दाना लेने गई तो मैंने मौका पाकर वो अंडा टुन्नी चिड़िया के घोंसले में रख दिया। कैसी खेल खेली है मैंने चिड़िया से। तुम तो बहुत चालाक निकले कालू जी। अब तो सारे जंगल के पक्षी मार मार कर उस छोटी चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देंगे। टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई आंसू बहा रही थी। मैंने कभी आज तक किसी का एक दाना तक नहीं चुराया, तो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर बुलबुल का अंडा चुराने का, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। टुन्नी चिड़िया आसमान की तरफ देख रही थी और रोई जा रही थी। सुबह हो जाती है। मैना पक्षी टुन्नी चिड़िया के पास आती है। टुन्नी चिड़िया, सब बड़े पेड़ के नीचे जमा है, चील रानी भी आ गई है, सब आपको बुला रहे हैं। उनसे जाकर कहे मैं आ रही हूँ। मैना चली जाती है। टुन्नी चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करती है और बड़े पेड़ की तरफ चली जाती है। शक्ल तो देखो इसकी, ये तो मुझे शक्ल से ही अंडे पीने वाली चुड़ैल लगती है। चिड़िया, अगर अंडा ही पीना था तो किसी मुर्गी का ले लेती, मुझे बता देती, मैं इंसानों की बस्ती से तुम्हें मुर्गी का अंडा ला देता। मुझे कहा होता, मैं तो हर रोज इंसानों की बस्ती में जाता हूँ, मैं ला देता मुर्गी का अंडा। ये अच्छा हुआ मैंने चिड़िया का घोंसले में बुलबुल का अंडा अपनी आँखों से देख लिया, वरना अब तक तो ये मासूम चिड़िया अंडे की भुजिया बनाकर खा गई होती। टुन्नी चिड़िया, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? रानी चील, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। रानी चील, अगर चिड़िया को सजा न मिली तो मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमजोर हूँ, इसलिए मुझे कोई इंसाफ नहीं दे रहा। इसे आज ही इस जंगल से निकाल दें, ये मेरी इल्तिजा है आपसे। टुन्नी चिड़िया, सुन लिया, इन पक्षियों में से कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सबने यही फैसला किया है कि तुम अभी के अभी यह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाओ, यही तुम्हारी सजा है। ये अन्याय है, मेरा कोई दोष नहीं है। चिड़िया रोती है, लेकिन कोई भी टुन्नी चिड़िया की बातों पर विश्वास नहीं करता। टुन्नी चिड़िया अपना सामान बांधती है और वो जंगल छोड़कर वीरान जंगल की तरफ अपना सफर शुरू करती है। सब पक्षी देख रहे थे, कोई भी ऐसा पक्षी नहीं था जो चिड़िया की बातों पर विश्वास करता।
कालू जी, आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हुई। आज हमने आखिर निकाल ही दिया चिड़िया को इस जंगल से। टुन्नी चिड़िया वीरान जंगल में जाकर एक सूखे पेड़ पर अपना बसेरा करती है। वहाँ कोई उसका दोस्त नहीं था। यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ कोई मेरा दुश्मन भी नहीं है। मैं जी लूंगी, मैं इस वीरान जंगल में ही जी लूंगी। चिड़िया अपना सामान रखकर दाना लेने निकलती है। उस जंगल के सभी पेड़ पौधे सूखे हुए थे। टुन्नी चिड़िया को कहीं भी दाना नहीं मिलता। आखिर थक हार कर टुन्नी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आती है। बेटी, क्या तुम्हें भी तुम्हारे जंगल के पक्षियों ने अपने जंगल से निकाल दिया है? हाँ माँ जी, लेकिन वो अंडा मैंने नहीं चुराया था। मैं जानती हूँ बेटी, क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने भी दाना नहीं चुराया था। जब मेरे जंगल के पक्षियों ने मुझे अपने जंगल से निकाल दिया था। अपना सामान उठाओ बेटी और बेरी के पेड़ पर आ जाओ। वहाँ मेरा घर है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। ये सुनकर टुन्नी चिड़िया खुश हो जाती है, क्योंकि उसे जीने का सहारा मिला था। फिर उस दिन से टुन्नी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ रहने लगती है। 10 सालों में बूढ़ी माँ चिड़िया ने वीरान जंगल में जीने का तौर तरीके सीख लिया था। बेटी, इस जंगल में खाना पेड़ों से नहीं बल्कि इनकी जड़ों से मिलता है। फिर बूढ़ी चिड़िया माँ अपनी चोंच से मिट्टी को बखेरती है तो मिट्टी में से दाना निकलता है। ये दाना आप खा सकती हो। ये दाना आज से कई साल पहले जमीन में दबा होगा। ऐसे बहुत से दाने तुम पेड़ों की जड़ों से निकाल कर खा सकती हो। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक रात गोरी को भूख लगती है और वो तोते के घोंसले में जाकर तोते का अंडा पी लेती है। गोरी को भी वहाँ से उड़ने ही वाली थी कि बुलबुल उसे देख लेती है। बुलबुल शोर मचाती है। गोरी कोवी ने तोते का अंडा पी लिया है। गोरी कोवी ने तोते का अंडा पी लिया है। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। चालिम कोवी, काली कोवी, तुमने ऐसा क्यों किया? तोते, मुझे माफ कर दो, मुझे भूख लगी थी, गलती हो गई मुझसे। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। चील रानी गोरी कोवी से कहती है, कोवी, सच सच बताओ, 6 महीने पहले जो बुलबुल का अंडा चोरी हुआ था वो किसने किया था? अगर तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चील रानी, सच यह है कि वो अंडा भी मेरे पति कालू जी ने ही उठाकर टुन्नी चिड़िया के घोंसले में रखा था। ये सुनकर सारे पक्षी अपने किए पर बहुत पछताते हैं। हमने मासूम चिड़िया पर बहुत जुल्म किया। शायद वो चिड़िया हमें कभी माफ नहीं करेगी। फिर वो सभी पक्षी इकट्ठे होकर टुन्नी चिड़िया के पास जाते हैं। हमें माफ कर दो चिड़िया, हम अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। आज हमारी आंखें खुल गई है। गोरी कोवी ने सारी बात सच सच बता दी है। चिड़िया, वापस आ जाओ उसी जंगल में। अगर तुम वापस आ जाओ फिर ही हम खुद को माफ कर पाएंगे। चिड़िया, हमारी बात मान लो, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। रानी चील, दिल और शीशा टूटकर कभी नहीं जुड़ते। मेरा आप सबसे विश्वास उठ चुका है। मैं यहाँ इसी जंगल में खुश हूँ। मैं इस बूढ़ी चिड़िया माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ऐसे चिड़िया फैसला करती है कि वह कभी भी वापस नहीं जाएगी और वीरान जंगल में ही अपना जीवन गुजारेगी। सभी पक्षी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गोरी कोवी अपनी सास से नफरत करती है। उसी नफरत में उसने अपनी सास का घोंसला अपने पति से बोलकर अपने घर के बाहर रखवा दिया और फिर गोरी कोवी के बेटे ने गोरी की सहेली की बेटी बग्गी कोवी से पसंद की शादी कर ली। जग्गू को वो अपने माता पिता के बिना ही शादी करके अपनी दुल्हन बग्गी कोवी को घर ले जाता है। जग्गू, ये घर तो बहुत छोटा है। जग्गू से पहले ही जग्गू की माँ गोरी कोवी बोलती है, मेरी बहू खुश रहेगी यहाँ। घर छोटा है या बड़ा? मैं बना लूंगा, मैं एक और घर भी बना लूंगा। देखा देखा, मैं ना कहता था ना मेरे पापा नया घर बना लेंगे। मैं
मैंने आज शाम माँ को खाने पर बुलाया है। जग्गू जी जल्दी से आप सारे इंतजाम मुकम्मल कर लें। मैं करूँगा, सारे इंतजाम मैं करूँगा। आप जाओ और थोड़ी देर नदी पर घूम आओ। फिर जग्गू अपनी नई नवेली पत्नी को साथ लेकर नदी पर चला जाता है। मैं खाना बना लेती हूँ और आप जल्दी से कोई फल वगैरह ले आएं। ऐसे गोरी और कालू अपनी बहू की माँ के खाने का बंदोबस्त करते हैं। शाम हो जाती है, बग्गी की माँ भी आ जाती है। बढ़िया, तुम कौन हो? मैं कालू की माँ हूँ, अपने जग्गू की दादो। फिर जग्गू की सास घर में चली जाती है। खाना लगा हुआ था। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आ गई मेरी सहेली। इन बच्चों ने तो हमें और भी करीब कर दिया। हाँ गोरी, अब तो और भी मजा आएगा। खाना शुरू करो, सब तैयार है। मम्मा पापा आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं। पहले हम खा ले, आप बाद में आकर खा लेना। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। फिर कालू गोरी को इशारा करता है, फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। माँ ये ले फल और ये बिरयानी मेरी सास ने खास आपके लिए बनाया है। बहुत भूख लगी हुई है बेटी, चिंता न करो, मैं सब खा लूंगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो गोरी क्या होता है हमारे साथ। मैं न कहता था ये कवि बहुत होशियार है। जग्गू की पसंद है कालू, हम कर भी क्या सकते हैं। कालू बेटा, ये कौन गई है हमारे घर में? माँ, ये जग्गू की सास है। जग्गू की शादी भी हो गई और मेरे पोते ने मुझे बताया ही नहीं। चुप कर जाओ बुढ़िया, उसने हमें नहीं बताया, वो तुम्हें क्या बताएगा। मम्मा पापा अंदर आ जाएं, हमने खाना खा लिया है। गोरी, मेरी बेटी से काम वाम नहीं होता, बहुत लाड से पाला है मैंने अपनी बेटी को। बहन, काम क्या है, 2 बर्तन होते हैं, वो तो मेरी बहू आराम से धो लिया करेगी। माँ बता दो अपनी सहेली को। सुनो गोरी, बर्तन 2 हो या 1, मेरी बेटी से ये सब नहीं होगा। फिर बग्गी की माँ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जग्गू, आज माँ से बात करो। 2-4 दिन रुक जाओ बग्गी, मैं कर लूँगा बात। आपने शादी से पहले वादा किया था कि ये घर मेरा होगा। तुम अपने मम्मा और पापा को घर से निकाल दोगे। अच्छा ठीक है, मैं आज ही मम्मा पापा से बात करता हूँ। फिर शाम को जब बग्गी और उसका पति जग्गू घर जाते हैं तो गोरी घोंसले में लेटी हुई थी। सासू माँ, आप लेटी हुई हैं, खाना नहीं बनाया आपने। बहू, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज खाना तुम खुद ही बना लो। जग्गू जी, देख लिया, हो गया ना नाटक शुरू। मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको, जब तक ये बुढ़िया यहाँ रहेगी मुझे कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। बहू चुप हो जाओ, मैं बना लेती हूँ खाना। मम्मा आप भी नाटक थोड़े कम किया करें। और सुन लो जग्गू, जब तक ये दोनों बुढ़े इस घर में हैं, मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। रुको बग्गी, मेरी बात तो सुनो। मगर जग्गू की पत्नी वहाँ से चली जाती है। मम्मा ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्या था जो खाना बना लेती, मर नहीं जाती आप। गुस्से में जग्गू घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आता है। गोरी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बहू नाराज होकर मैके चली गई है। वो क्यों, क्या बात हुई है? जब तक हम इस घर में हैं, बहू लौट कर नहीं आएगी। जो बोया है वो काटना तो होगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सोचने लगता है। उस रात बहुत ठंड थी। कालू की बूढ़ी माँ तरप तरप कर मर जाती है, जिसे दूसरे दिन कालू नदी में बहा आता है। आज तो गोरी भी बहुत रो रही थी। कालू, सासू माँ मर गई, मैं ही बूढ़ी थी। सासू माँ बहुत अच्छी थी। जब मेरा जग्गू इस दुनिया में आया तो सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। गोरी अब क्या फायदा रोने का, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने माँ का घोंसला घर से बाहर रखा। जग्गू अपनी पत्नी के पीछे उसकी माँ के घर जाता है। मैंने एक बार कह दिया है, जब तक तुम्हारी मम्मा पापा घर में हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। इतना गुस्सा ना करो, कुछ दिन
दिनों तक वो चले जाएंगे। चलो बग्गी बेटी, मैं जाती हूँ तुम्हारे साथ, मैं बात करती हूँ उन बुढ़ों से। फिर जग्गू अपनी सास और पत्नी के साथ अपने घर जाता है। अच्छा हुआ बहू जो आप आ गई, मैं और कालू आपको लेने ही जाने वाले थे। बात सुनो गौरी, तुम मेरी सहेली जरूर हो, मगर मैं बात करूंगी न्याय की। जब बच्चे कर दे तो उन्हें अलग घर भी देना होता है, या तो तुम इस घर में रहोगी या अपने बेटे को अलग घर बना दोगी। बना लूंगा, मैं घर भी बना लूंगा। कितनी देर से मैं ये सब सुन रहा हूँ। पिताजी, आप और मम्मा कहीं और चले जाएं और मुझे और मेरी पत्नी को सुकून से इस घर में रहने दें। मगर हम कहाँ जाएंगे बेटा? दादो तो मर गई है, घोंसला खाली ही है, आप उस घोंसले में चली जाएं। हाँ ये ठीक है, मगर वो घोंसला हमारे घर से उठाकर थोड़ी दूर रख ले। लो, बच्चों ने खुद ही अच्छा फैसला कर दिया। अब मैं चलती हूँ। बेटी बग्गी, अगर ये दोनों यहाँ से ना जाए तो तुम चुपचाप अपनी माँ के पास आ जाना। आपकी माँ का घर बहुत बड़ा है। बग्गी की माँ चली जाती है। जग्गू बेटा, मैंने हमेशा आपको अच्छे से अच्छा भोजन दिया, सब दिया, और आज तुम हमें घर से निकाल रहे हो। अगर ये सब बातें ही करनी है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। नहीं जग्गू बेटा, आप इसी घर में रहें, हम आपकी दादो वाले घोंसले में रह लेंगे। हाँ मम्मा, ऐसे सब ठीक हो जाएगा। दादो भी तो रह लेती थी उस घोंसले में, आप दोनों ने भी तो दादो को घर से बाहर घोंसले में ही रखा हुआ था। फिर गोरी और कालू चुपके से घर के बाहर पुराने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू जी, जाकर देखो, उन्होंने घोंसला उठाकर थोड़ी दूर रख लिया है या नहीं? मैं जाता हूँ पत्नी जी, शायद आप भूल गए हैं, बग्गी ने कहा था कि आप ये घोंसला उठाकर घर से थोड़ी दूर रख लें। फिर गोरी और कालू एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कालू जी, मैंने जो किया मुझे उससे बढ़कर सजा मिली है। सासू माँ का घोंसला तो मैंने घर के पास ही रखा था, मगर हमारे बेटे को तो हमारा घोंसला घर के पास भी अच्छा नहीं लगता। फिर गोरी और कालू वो घोंसला वहीं छोड़कर किसी अनजान मंजिल की तरफ उड़ जाते हैं। यह सब उन्हें उनके किए की सजा मिल रही थी, जैसा गोरी और कालू ने अपनी माँ के साथ किया था। अब जग्गू और उसकी पत्नी उनसे उससे भी बुरा व्यवहार कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जैसा बीज बोते हैं हमें फल भी वैसा ही मिलता है।